दोस्तों, हमारे देश हिंदुस्तान को एक समय पर सोने की चिड़िया कहा जाता था। पूरी दुनिया में भारत की एक अलग पहचान हुआ करती थी और भारत दुनिया के सबसे समृद्ध और धनवान देशों की सूची में शामिल था। लेकिन दोस्तों, मुगलों के बाद अंग्रेजों ने भारत पर 200 से भी ज्यादा सालों तक राज किया। इन 200 सालों के दौरान अंग्रेजों ने भारत को बहुत लूटा। बचपन से ही हम लोगों को पढ़ाया जाता रहा है दोस्तों, आखिर किस तरह अंग्रेजों ने भारत को अपना गुलाम बनाया और किस तरह 200 सालों तक भारत गुलामी की बेड़ियों में बंधा रहा। लेकिन हमारे देश के वीर योद्धाओं, स्वतंत्रता सेनानियों और लाखों शहीदों को नमन है, जिनके बलिदान से भारत एक बार फिर से आजाद देश बना। जिस समय अंग्रेजों ने भारत को अलविदा कहा, उस समय तक भारत की अर्थव्यवस्था काफी कमजोर हो चुकी थी। देश में रुपया, पैसा, सोना, हीरे जेवरात और अनेकों बहुमूल्य रत्न थे, जिन्हें अंग्रेजों ने लूट लिया। ऐसे में दोस्तों, कहीं न कहीं एक सवाल आता है कि अगर अंग्रेजों ने भारत पर राज नहीं किया होता तो आज भारत की स्थिति कैसी होती। अंग्रेजों ने दोस्तों भारत को अपना गुलाम बनाया और 200 सालों तक राज किया। इस बात को दोस्तों बहुत से इतिहासकार और एक्सपर्ट्स अच्छा मानते हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस बात की कुछ लोग कड़ी निंदा भी करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर अंग्रेज भारत ना आए होते और उन्होंने भारत को अपना गुलाम ना बनाया होता तो आज भारत की सिचुएशन कैसी होती। फ्रेंड्स, मुगलों के समय तक भारत की गिनती दुनिया के बेहतरीन और अमीर देशों में की जाती थी। मुगलों ने भले ही भारत पर राज किया था, लेकिन उन्होंने देश को आगे ले जाने के कई सफल प्रयास किए। मुगलों ने देश को कभी लूटना नहीं चाहा। साल 1588 में इंग्लैंड में एक कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी का नाम बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। भारत में ये कंपनी पहली बार 1600 के दशक में आई थी। उस समय अंग्रेजों का भारत आने का मकसद सिर्फ बिजनेस करना था, लेकिन जब अंग्रेज भारत आए और देखा कि ये देश कितना अमीर और सर्वगुण संपन्न है, तो अंग्रेजों की नीयत फिसल गई। कुछ समय बाद अंग्रेजों ने जहांगीर के दरबार में एक दूत छोड़ दिया, जिसका नाम था सर थॉमसन रॉ। ये इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ का बहुत ही प्रिय राजदूत था और कूटनीति में भी माहिर था। इसने मुगल बादशाह जहांगीर को अपनी बातों में फंसा लिया और फिर इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। उस समय सूरत भारत का एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था और यहीं से दुनिया के ज्यादातर देशों के साथ भारत व्यापार करता था। अंग्रेजों का शासनकाल शुरू होने से पहले सन 1750 में भारत की वर्ल्ड ट्रेड में हिस्सेदारी 27% थी। ये बात 1993 में एक बेल्जियन इकोनॉमिस्ट ने अपनी किताब में लिखी थी। लेकिन सन 1947 तक भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही कमजोर हो चुकी थी और इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय ट्रेड सिर्फ 3% रह गया था। अंग्रेजों ने 1757 में हुई पलासी के युद्ध में धोखे से बंगाल पर कब्जा कर लिया और यहीं से हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत की शुरुआत होती है। आमतौर पर कहा जाता है कि अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक हमारे देश पर शासन किया। 1757 से 1947 तक भारत ने कितना संघर्ष किया, ये बात इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अंग्रेजों के आने से पहले ये देश बहुत ही सुंदर हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों ने जो इस देश का हाल किया, उसके बारे में पढ़कर आज भी आंखें नम हो जाती हैं। उन्होंने भारत को न सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर किया और देश को लूटा, बल्कि देश के लोगों का शोषण भी किया। अगर अंग्रेज भारत न आते तो भारत की स्थिति शायद आज बहुत बेहतरीन होती। आज भारत कई क्षेत्रों में दुनिया के अग्रणी देशों की सूची में खड़ा होता। दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत का एग्री बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। उस समय किसानों को कहा जाता था कि वो अपनी परंपरागत फसलें जैसे गेहूं, चावल और सब्जियों की बजाय कपास, चाय और तंबाकू की खेती करें, जिससे कि अंग्रेज उस सामान को इंटरनेशनल मार्केट में महंगी कीमतों पर बेचकर मोटा मुनाफा कमा सके। साथ ही उस समय अंग्रेजों ने पुराने जमींदारों से जमीनें छीनकर अपने करीबी जमींदारों को दे दी, जिससे कि वो अंग्रेजों को अच्छा पैसा कमा कर दे सके। किसानों से वसूले जाने वाले लगान भी अंग्रेजों ने बढ़ा दिए थे। अगर ऐसा ना होता तो आज भारत एग्री बिजनेस दुनिया में नंबर 1 पर होता। सन 1700 के दशक में अंग्रेज हर साल भारत से $4 मिलियन का व्यापार करते थे। ये रकम आज के समय के हिसाब से भी काफी बड़ी रकम मानी जाती है। ऐसे में आज से 300 साल पहले इस रकम का क्या महत्व होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बात करें कपड़े के बिजनेस की, तो अंग्रेज उस समय हमारे देश से बहुत कम कीमत पर कपास और कपड़ा खरीदा करते थे। कपड़ा खरीदने के बाद उसे जहाजों की मदद से इंग्लैंड भेजा जाता था। इंग्लैंड में मौजूद मशीनों से उन कपड़ों को अच्छी तरह से सिला जाता था और तैयार कपड़ों को भारत समेत पूरी दुनिया में बेचा जाने लगा। कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा और इससे भारत में निर्यात के बजाय
आयात ज्यादा होना शुरू हो गया। इसके बाद अंग्रेजों ने इंग्लैंड की मशीन्स को भारत में ही लगा दिया। यहाँ पर उन्हें बेहद ही कम दामों में मजदूर मिल जाते थे, जिससे कपड़े बनाने में पैसा कम खर्च होता था और भारत से ही दुनिया के कई देशों में रेडीमेड गारमेंट्स की सप्लाई की जाने लगी। लेकिन इसका पूरा फायदा सिर्फ अंग्रेजों को हो रहा था। दोस्तों, अगर अंग्रेज भारत पर राज नहीं करते तो भारत सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बच जाता। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत देश की अपनी कोई भूमिका नहीं थी और न ही हमारे देश की किसी अन्य देश के साथ लड़ाई थी। लेकिन ब्रिटेन के गुलाम होने के कारण हमारे देश के 2 लाख से भी ज्यादा लोगों को लड़ने के लिए दूसरे देशों में भेजा गया। ना चाहते हुए भी इस युद्ध में हमारे हजारों लाखों की संख्या में बेकसूर भारतीयों की मौत हो गई। इसके अलावा जो राशन बिहार और बंगाल में बंटना चाहिए था, वो युद्धग्रस्त इलाकों में सैनिकों को भेज दिया गया, जिससे हजारों लोगों की भूखमरी से मौत हो गई। दोस्तों, इतने लोगों की भूखमरी से मौत के लिए सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज ही जिम्मेदार थे। लेकिन जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह इस युद्ध से भी भारत को काफी कुछ सीखने को मिला। देश के जवानों को आधुनिक टेक्निक, बंदूक और गोला बारूद चलाने के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकी। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में सिर्फ तलवारों के दम पर युद्ध किए जाते थे, लेकिन अंग्रेजों के कारण ही भारत में आधुनिक हथियार आ सके। आज भारत की सेना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और शक्तिशाली सेना मानी जाती है, जिसका थोड़ा बहुत श्रेय अंग्रेजों को भी जाता है। भारत में पहले गुरुकुल हुआ करते थे और बच्चे शिक्षा के लिए इन्हीं गुरुकुल में जाया करते थे। यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ बच्चों को वैदिक पद्धति के अनुसार ज्ञान दिया जाता था और जीवन जीने की कला सिखाई जाती थी। लेकिन अंग्रेजों ने देश में स्कूल खोलने शुरू कर दिए। उनका मकसद बच्चों को बेहतर शिक्षा देना नहीं, बल्कि ऐसे लोगों को तैयार करना था जो उनके लिए अच्छे से काम कर सके। इसे आप नौकरशाही को बढ़ावा देना भी कह सकते हैं। आज भारत की लगभग पूरी आबादी स्कूलों में ही पढ़ाई करती है और ये अंग्रेजों की ही देन है। अगर अंग्रेज भारत न आए होते तो आज भी गुरुकुल चलते ही रहते और बच्चे धोती दुपट्टा पहनकर वहाँ पढ़ने जाते। ऐसा नहीं है दोस्तों कि भारत में अंग्रेजों ने सारे गलत काम ही किए हैं। आधुनिक भारत के निर्माण में अंग्रेजों की भूमिका काफी अहम रही है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि आधुनिक भारत की नींव अंग्रेजी शासन काल के दौरान ही रखी गई थी। अंग्रेजों ने कई प्रकार की कुरीतियों पर लगाम भी लगाई थी, जिसमें सती प्रथा सबसे ऊपर थी। इस प्रथा के तहत जब किसी महिला के पति की मौत हो जाती थी तो वो खुद भी चिता के साथ जिंदा जलकर आत्महत्या कर लेती थी। इस प्रथा पर रोक लगाने के लिए महान समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय ने भी बेहद महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सन 1829 में देश में सती प्रथा पर रोक लगाने की घोषणा की गई थी। अंग्रेजों से पहले औरंगजेब और अकबर ने भी इस प्रथा को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें उन्हें सफलता नहीं मिल पाई थी। आज के समय में दोस्तों इंडियन रेल नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क्स में से एक माना जाता है। हमारे देश में रेलवे पहली बार अंग्रेज ही लेके आए थे। हालांकि अंग्रेज देश में रेलवे इसलिए लाए थे जिससे कि वो अन्य देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा दे सके। लेकिन आज भारत का रेलवे नेटवर्क काफी मजबूत हो गया है। अगर आज हम अंग्रेजों के गुलाम ना होते तो शायद हमारा रेलवे नेटवर्क का विकास धीमा होता। इसके अलावा देश में पहली बार हवाई यात्रा की शुरुआत भी अंग्रेजों ने ही की थी। अंग्रेजों के आने के बाद सन 1860 तक देश में राजतंत्र ही हुआ करता था। 1861 में हमारे देश में पहली बार पार्लियामेंट्री चुनाव आयोजित किए गए, यानी कि देश में डेमोक्रेसी लाने का श्रेय भी अंग्रेजों को ही दिया जाता है। 18वीं शताब्दी से पहले भारत देश कई अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। अंग्रेजों ने उन सभी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया। देश में सिविल एग्जाम्स की शुरुआत अंग्रेजों ने ही की थी। आज ये एग्जाम दुनिया के सबसे मुश्किल एग्जाम्स में से एक माना जाता है। साथ ही देश में कई ऐतिहासिक भवन जैसे कि पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट जैसी अमूल्य धरोहर, दिल्ली का दिल कहे जाने वाला कनॉट प्लेस, मुंबई की गेटवे ऑफ इंडिया को अंग्रेजों ने ही बनाया था। दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत में पश्चिमी संस्कृति यानी कि वेस्टर्न कल्चर की शुरुआत की थी। लेकिन ये कल्चर हमारे देश के लिए अच्छा है या बुरा, इसके बारे में सबकी अलग अलग राय है। भारत की अपनी संस्कृति और परंपरा दुनिया के अन्य किसी भी देश के मुकाबले काफी बेहतरीन और समृद्ध है। साथ ही जो लोग ऐसा कहते हैं कि अंग्रेजों द्वारा ही देश में शिक्षा, रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, उन लोगों से एक सवाल है कि अगर अंग्रेज ना होते तो क्या हम भारतीय ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते? आज हमारे देश में अंग्रेजों का शासन नहीं है तो क्या भारत ने 1947 से लेकर आज तक किसी भी क्षेत्र में तरक्की नहीं की है? पिछले 75 सालों के दौरान भारत ने हर क्षेत्र में बेहतरीन और काबिले तारीफ काम किया है। आज भारत को डेवलपिंग नेशन कहा जाता है। लेकिन अगर अंग्रेज भारत ना आए होते तो शायद आज हमारा देश डेवलप्ड देशों की सूची में शुमार होता। कुछ इतिहासकारों का ऐसा भी मानना है कि अंग्रेजों ने भारत से
कई जहाज भरकर सोना इंग्लैंड भेजा था। अगर वो सोना हिंदुस्तान में वापस आ जाए तो हमारा देश एक बार फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। अगर अंग्रेजों ने भारत को अपना गुलाम ना बनाया होता तो आज बेशकीमती और बहुमूल्य कोहिनूर हीरा भी हमारे पास ही होता। ये हीरा एंग्लो सिख वॉर के दौरान लाहौर में हुई संधि के तहत इंग्लैंड की महारानी क्वीन विक्टोरिया को दे दिया गया था। तब से लेकर आज तक यह हीरा इंग्लैंड की महारानी के मुकुट की शोभा बढ़ा रहा है। अंग्रेजों से आजादी पाने में भारत के लाखों शूरवीरों ने युद्ध में अपना खून और पसीना बहाया है। मातृभूमि की रक्षा के लिए अनगिनत लोगों ने सर्वोच्च बलिदान दिए हैं। ये देश उन सभी योद्धाओं की शहादत का हमेशा ऋणी रहेगा। उनके त्याग और समर्पण की भावना देश की आने वाली पीढ़ी को युगों युगों तक देशभक्ति के लिए प्रेरित करेगी। दोस्तों, ये थी एक कहानी कि अगर भारत पर अंग्रेजों ने कभी शासन ना किया होता तो इस देश की छवि कैसी होती। आपके अनुसार अगर अंग्रेज भारत ना आए होते तो हमारे देश की स्थिति कैसी होती? इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।